प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी के इस चैप्टर में अभी तक हमने वनस्पति के प्रकार में उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियां पढ़ लिए हैं। इस वीडियो में हम पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं पर्वतीय वन। बच्चों, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, हमें पता है। देखिए बच्चों, अगर हम शिमला मनाली जाते हैं तो वहां तापमान कम होता है। एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, समुद्र तट पे या सी लेवल पे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के करीब है तो धीरे धीरे अगर हम 1000 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस के करीब, 2000 मीटर पे अगर जाएंगे तो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा और 3000 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम जाएंगे तो 10.5 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और हमने जब हिमालय पर्वत पढ़ा था भारत के भौतिक स्वरूप में, तो हमने यह भी पढ़ा बच्चों कि इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं हिमालय पर। 8848 मीटर का जो माउंट एवरेस्ट का शिखर हमने पढ़ा, तो काफी ऊंचाई है पर्वतों की। इसी क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, तापमान घटता है ऊंचाई के साथ साथ, तो पर्वतीय प्राकृतिक वनस्पति भी बदल जाती है। कैसे? देखिए बच्चों, 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जो वनस्पति की अगर हम बात करें तो पेड़ों का आकार देखिए यहाँ चौड़े हैं और इनकी पत्तियां भी चौड़ी हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं वृक्षों का आकार भी बदलता जा रहा है। आप देखिए शंकुधारी वन दिख रहे हैं। कारण क्या है बच्चों? जहां ऊंचाई कम है, जहां तापमान सामान्यतः ज्यादा रहता है, वहां चौड़ी पत्ते वाले वृक्ष होते हैं जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल ढाल लेते हैं। बच्चों, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे पत्तियां जो हैं वो छोटी हो जाएंगी और जो वृक्षों का जो आकार है वो शंकुधारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों इस तरह के वृक्षों में बर्फ नहीं टिकती, वो गिर जाती है। अगर बर्फ इन पे गिरी रहेगी तो पौधों की जो पत्तियां हैं वो गल सड़ जाएंगी। फिर आपको पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से पौधे अपना खाना बनाते हैं। अगर पत्तियां ही नहीं रहेंगी तो पौधा खाना कैसे बनाएगा? इसलिए बच्चों, जिस तरीके की जलवायु है, जिस तरह की जलवायु है, उसी तरह प्रकृति भी अपने आप को ढाल लेती है। तो हमने देखा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति भी बदल जाती है। पर्वतीय वनस्पतियों में अगर हम यह अंतर देखें बच्चों, तो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर दिखाई देता है। देखिए बच्चों, इस चित्र से हम देखते हैं। वीडियो के शुरुआत में, इस चैप्टर के शुरुआत में हमने यह देखा था कि गर्मी से अगर हम सूखे क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो वनस्पति किस तरह बदलती है। आज सिर्फ हमें यह देखना है कि तापमान ज्यादा है तो वनस्पति किस तरह की है और तापमान कम है तो किस तरह की है। देखिए बच्चों, यह वह क्षेत्र है जहां तापमान ज्यादा है। तो पर्वतीय वनस्पति पढ़ रहे हैं हम। मुख्य रूप से हमारे देश में हिमालय पर्वत ही है बच्चों, जहाँ पर्वतीय वनस्पति है। इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, वहां भी पर्वतीय वनस्पति है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में किस तरह की वनस्पति देखने को मिलेगी? वहां बच्चों उष्णकटिबंधीय वनस्पति के साथ साथ टुंड्रा वनस्पति भी देखने को मिलेगी। हमें सिर्फ ऊंचाई के आधार पर जब तापमान घटता जाता है तो वह जलवायु पढ़नी है, वह प्राकृतिक वनस्पति पढ़नी है। सबसे पहले देखिए, जहां नम और आर्द्र जलवायु होगी वहां के पौधे अलग तरह के होंगे। ये सदाबहार होते हैं बच्चों, और इन वृक्षों के जो पत्ते भी नहीं गिरते, यहाँ पतझड़ का मौसम भी नहीं होता। जैसे जैसे ऊंचाई पे जा रहे हैं, जो प्रकृति है उसने उसी के हिसाब से पौधों ने भी अपना आकार बदल लिया है। ये देखिए शंकुधारी वन होते जा रहे हैं। और अधिक ऊंचाई पर जहां अल्पाइन वनस्पति खंड पाया जाता है बच्चों, यहाँ 7 डिग्री से भी कम तापमान रहता है और यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ चरवाहे समुदाय रहते हैं। हमने देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु से संबंधित वनस्पति से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक पाई जाती हैं। पर्वतीय वनों को ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं।
आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, और अल्पाइन जो 3600 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चों आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पढ़ेंगे। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे जो पाए जाते हैं, ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कम ऊंचाई के पर्वत हैं, मुख्यतः भारत में शिवालिक श्रृंखला में पाए जाते हैं। सबसे पहले मैप पे देखिए बच्चों, जो लाइट ग्रीन कलर है यह है पर्वतीय वन। यह जो क्षेत्र है यह है शिवालिक का जो भाग है, शिवालिक श्रृंखला, यहाँ पाए जाते हैं बच्चों आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ये वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले होते हैं और इनमें मुख्य रूप से बच्चों यह ओक का पेड़ है और यह चेस्टनट का। तो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष इस प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों शीतोष्ण कटिबंधीय वन। ये वन बच्चों हिमालय की दक्षिणी ढलानों में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढलान, शिवालिक से थोड़ा ऊपर हम कह सकते हैं, और दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में। आप देखिए दक्षिण और उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है बच्चों, इन क्षेत्रों में शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और यहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र की जो ऊंचाई है वह है 1500 से 3000 मीटर। मुख्य रूप से यहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं बच्चों। कारण क्या है, मैंने बताया कि इस क्षेत्र में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है, तो अपने आप को बर्फ से बचाने के लिए ये पत्ते शंकुधारी आकार के होते हैं ताकि इन पर बर्फ ना रहे, फिसल जाए। मुख्य वृक्ष है बच्चों चीड़ है, ये चीड़ का पेड़ है बच्चों, और यह है सिल्वर फर। इसी के अलावा देवदार, सप्रूस और सीडर इत्यादि जो पौधे हैं बच्चों, जो वृक्ष हैं, वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरा पढ़ा हमने शीतोष्ण कटिबंधीय। तीसरा है बच्चों अल्पाइन। अल्पाइन वनस्पति खंड बच्चों 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए बच्चों ये जो टुंड्रा वनस्पति है ये अल्पाइन है। इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं ये हैं सिल्वर फर, जूनियर और पाइन और बर्च। अधिक ऊंचाई वाले भागों में यानी 3600 से भी अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं बच्चों, वहां मांस, लीचन घास और टुंड्रा वनस्पति पाई जाएगी। हिम रेखा के नजदीक यानी बिल्कुल जो बर्फीला इलाका है जहां बर्फ जमी रहती है बच्चों, वहां वृक्षों का आकार छोटा हो जाता है और झाड़ियों के रूप में यानी छोटी छोटी झाड़ियां हैं, और इसी के साथ साथ अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं। हमने वह जगह पढ़ रहे हैं बच्चों जहां 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान होता है, वहां बच्चों घास के मैदान पाए जाते हैं। वैसे विश्व में अगर हम घास के मैदानों की बात करें तो वो लगभग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन पर्वतीय वनस्पति की बात करें वहां भी जहां अल्पाइन क्षेत्र है, जहां 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान है, वहां घास के मैदान पाए जाते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो कश्मीर का जो क्षेत्र है बच्चों, वहां गुज्जर बकरवाल जो समुदाय है वो इन घास के मैदानों में पशुचारण करते हैं। जानवर देखते हैं पर्वतीय वनों में पाए जाने वाले। कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबेक्स, लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां। बच्चों यह बियर है और यह है लाल पांडा। पर्वतीय वन पढ़े हमने। हम वनस्पतियों में मैंग्रोव वन पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंग्रोव वन में जो पौधे हैं उनकी जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। देखिए बच्चों इनकी जड़ें जो हैं वो पानी में डूबी रहती हैं। मैंग्रोव वन का चित्र है आपके सामने। मैंग्रोव वन का क्षेत्र देखते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटे आते हैं। सबसे पहले बच्चों मानचित्र पे देखिए, जो मस्टर्ड कलर है मैप पे वो मैंग्रोव वन का क्षेत्र दर्शा रहा है। तो आप देखिए यह जो क्षेत्र मैं टिक कर रही हूँ यह है मैंग्रोव वन का क्षेत्र। यहाँ मैंग्रोव वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बच्चों ये समुद्र तटीय इलाका है और यहाँ ज्वार भाटे आते रहते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों नदियों के डेल्टाई भागों में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए बच्चों
यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। और दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों कि महानदी, उसके बाद है बच्चों गोदावरी, उसके बाद है बच्चों कृष्णा और कावेरी। इन नदियों के डेल्टाओं में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कारण क्या है बच्चों? डेल्टा का अर्थ ही होता है कि नदी जब समुद्र में गिरती है, गिरने से पहले अपने साथ जो मिट्टी, बालू, गाद बहाकर लाई है, वह समुद्र में गिरने से पहले धरती पर बिछा देती है। यह जो मिट्टी होती है बच्चों, यह बहुत उपजाऊ होती है। तो इस मिट्टी में साथ में देखो नदियां हैं और साथ में जो बालू और जो गाद की मिट्टी है, इस प्रकार की मिट्टी मैंग्रोव वन के लिए अनुकूल है। देखिए बच्चों, यह सुंदरवन है, पश्चिमी बंगाल में है और सुंदरवन गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में पाए जाते हैं। इसकी जो लकड़ी है वो मजबूत होती है। अन्य वृक्ष देखते हैं, नारियल, ताड़, क्योड़ा और वेंगार। जानवर, इस क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल का जो प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है बच्चों। उसके बाद कछुए हैं, मगरमच्छ है, घड़ियाल, ये घड़ियाल का फोटो भी दिया है बच्चों, और कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हमने पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन पढ़े। अगले वीडियो में हम वन्य प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।